इलेक्शन का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कभी कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है तो कभी भाजपा कांग्रेस पर। वहीं कैथल की बात करें तो कैथल से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लीलाराम कई बार सुरजेवाला पर कटाक्ष करते हैं और बातों ही बातों में कभी भ्रष्टाचार व कभी जमीन पर कब्जाने के आरोप लगाते हैं। वहीं जब हमने लीलाराम से पूछा कि किस किस की जमीन पर कब्जा किया है तो देखिए क्या कहा। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि मैं शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। इस अपने वाला मिस्त्री की 5-6 किले में तो कोठी बना ली। और बता दे किसी ट्रैक्टर वाला मिस्त्री की, मोटरसाइकिल वाला मिस्त्री की 100 गज में भी हो। तो सर कहाँ कहाँ पे कब्जे किए इन्होंने, आपके अपने प्लाटों पे कब्जे किए, कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ सर? हर रोज लोग शिकायतें लेके आते थे। कहीं न कहीं आदमी व्यापारी भाई समझौता कर लेते हैं, इसलिए पर्चे पुर्चे कम दर्ज होते थे। मान लो मेरा प्लाट है 20,000 रुपये गज का और उस पर आ गई ईंट गेर का, रोड़ा गेर का बैठ गए, भाई 10,000 रुपये गज के या पीछे ले ले या दे ले। वो बेचारा कमजोर आदमी सोच लेता था यार तना 10,000 की मिला यहीं ले ले। लीलाराम सुरजेवाला पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हैं। वहीं हमने सवाल किया कि अभी तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि इनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। सारा भ्रष्टाचार किया है। सारे कैथल की जितनी जमीन थी नगर पालिका की सारी बेच दी इसने। आने वाली सरकार अगर भाजपा की आती है, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे इन पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कुछ थोड़ा सा भी कोई क्ल्यू कोई पॉइंट मिलता है ना, जैसे औरों का इलाज हो रहा है इस तरह इसका इलाज कर देंगे। हमेशा से लोगों की सरकारें बनाई हैं, आज पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना है। हमारा सबका सौभाग्य है जितना पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, और सबका मन बन गया कि पहली बार हमारा सीएम बने हैं और हम इस मुख्यमंत्री को अब किसी भी कीमत पर हिलने नहीं देंगे। कांग्रेस वाले भी 2-3 जने मुख्यमंत्री के सपने ले रहे हैं। वो तो 15 साल से ले रहे हैं पिछले, उससे उनका क्या इलाज है भी, उनका तो जनता इलाज करेगी। ओम प्रकाश और खड़े हैं खुराना वाले, सारे गम वाले। आदित्य सुरजेवाला कह रहे हैं मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ आदित्य सुरजेवाला क्या कह रहा है, खुद उसका पिताजी कह रहे हैं 15 साल से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री। जिस तरह बच्चा मेले में करेगा नहीं, माते भाई मेरे को ये बुढ़िया दुआ ये दुआ, ऐसे मुख्यमंत्री थोड़े बनेगा। मुख्यमंत्री बनता है विधायकों से, जिसके पास 46 विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाई खुद एमएलए नहीं बनता मुख्यमंत्री, बता कौन बना देगा उसने? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, 60 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब तो आपका मीडिया ही बोलने लग गया, सारे चैनल कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि मैं शहर का पुराना मिस्त्री हूँ। हाँ, जब तो आज शहर के बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, कैलाश भगत जी हैं, सुरेश गर्ग हो रहे हैं, विष्णु राइस वाले थे, मिगलानी थे, किसी के पास भी 1,500 गज से ज्यादा कोठी नहीं। इस अपने वाला मिस्त्री की 5-6 किले में तो कोठी बना ली। और बता दे किसी ट्रैक्टर वाला मिस्त्री की, मोटरसाइकिल वाला मिस्त्री की 100 गज में भी हो। हमेशा लूट सोट की है, लोगों से जबरदस्ती जमीनें छीनी है। किसी पर धारा 104 कौन सी 6 यहाँ लगवा देता था, फिर उनको जमीन आधे पौने रेट में ले करके और फिर उस जमीन को रिलीज करवा लेता था। हमें यही हरकत किया। आप ज्यादा नहीं, कैथल से चलो और क्योड़क तक इसको अरबों रुपए की जमीन मिल जाएगी। तो सर कहाँ कहाँ पे कब्जे किए इन्होंने, आपके अपने प्लाटों पे कब्जे किए, कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ सर? हर रोज लोग शिकायतें लेके आते थे, थाने में जाते थे और तो और झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। अंत में कहीं न कहीं आदमी व्यापारी भाई समझौता कर लेते हैं, इसलिए पर्चे पुर्चे कम दर्ज होते थे, समझौते हो जाते थे। परंतु मान लो मेरा प्लाट है 20,000 रुपये गज का और उस पर आ गई ईंट गेर का, रोड़ा गेर का बैठ गए। आखिर में जब झगड़ा बढ़ता देख कर पंचायती लोग ये कहते थे भाई 2 आदमी तू दे दे, 2 हम दे देंगे, 4 आदमी। पता क्या फैसला होता था, भाई 10,000 रुपये गज के या पीछे ले ले या दे ले। वो बेचारा कमजोर आदमी सोच लेता था यार तना 10,000 की मिला यहीं ले ले। कहीं न कहीं उन पे आधे आधे रेटों की मार पड़ती थी। 20,000 रुपये गज वाला प्लाट ये 10,10,000 रुपये गज में 8,000 में इसमें छीन लेते थे, छीनते थे। मंत्री आते हुए कोई ऐसे भ्रष्टाचार भी किए सर इन्होंने, आप भाषणों में कहते हैं? सारा भ्रष्टाचार किया है। सारे कैथल की जितनी जमीन थी नगर पालिका की सारी बेच दी इसने। चौधरी देवीलाल के टाइम में एक रिंग बांध बना था कैथल का, जिस उस समय 20 रुपए की ट्राली मिट्टी की आती थी,
कुरुक्षेत्र रोड से अम्बाड़ा रोड से खुराना रोड से चीका रोड से पड़ला रोड तक। और जब 20 रुपए की ट्रेली थी ना, तब भी कई करोड़ रुपए उस बांध पे लगे थे, क्यों, कई किलोमीटर लंबा था। सुरजेवाला जी ने मंत्री बनते ही सारा बांध तो मिट्टी तो उठाई 2-2 फुट नीचे से भी खोद के ले गए इसके ठेकेदार। आप इसको गुणा करके देख लो, 100 करोड़ से भी ज्यादा की मिट्टी बैठी। आने वाली सरकार अगर भाजपा की आती है, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोई थोड़ा सा भी कोई क्ल्यू कोई पॉइंट मिलता है ना, जैसे औरों का इलाज हो रहा है इस तरह इसका इलाज कर देंगे।